आज हम फिर से गुरु महाराज की असीम कृपा से, कृष्ण की असीम कृपा से मीरा चरित्र के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि कल हमने कथा में सुना कि किस तरह अभी तक माधवी को कुछ भी रियलाइज नहीं हो रहा है कि मैं सही हूं या गलत। क्यों? क्योंकि उसकी मां ने इतने गहराई से उसके दिमाग में बात बैठा दी कि वो अभी तक हकीकत को समझ नहीं पा रही। अब जैसे कि कल हमने कथा को विराम दिया था, वृंदावन में सब लोग गोवर्धन पूजा की तैयारी कर रहे हैं। सुंदर सुंदर व्यंजन, सुंदर सुंदर पकवान, मसालेदार खुशबूदार व्यंजन बना रहे हैं। सब जा रहे हैं गोवर्धन की इंद्र की पूजा करने। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि किसकी पूजा हो रही है? ये सारे व्यंजन, ये सारी भोग, ये सारी सामग्री किसके लिए बन रही है? कृष्ण को लगा मेरे लिए। उनको लगा कि सब बोलेंगे लाला ये सब तो तेरे लिए है, क्योंकि ब्रिज में सबके मन में कृष्ण ही होता था, हर भाव कृष्ण के लिए होता था। लेकिन आज पहली बार कृष्ण के कानों में ये आवाज आई कि इंद्र की पूजा करनी जा रही है। कृष्ण ने पूछा क्यों? बोला क्योंकि इंद्र है जिसके कारण वर्षा होती है, जिससे अन्न उगता है। भागवत में आपने तो ये लीला सुनी होगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हम सब तो ग्वाले हैं, हम तो गाय पे डिपेंड रहते हैं। गाय हरी हरी घास खाती है और हरी हरी घास गोवर्धन पे खाती है, जिससे गाय हमें दूध देती है, जो हम दूध बेचते हैं, जिससे हमारा घर चलता है। इसके लिए चलो हम सब गोवर्धन की पूजा करेंगे। सबों ने कहा ठीक है, जैसे कृष्ण आपको। अब सब भगवान श्री कृष्ण की मानते थे। क्यों? क्योंकि सारे ब्रजवासी कृष्ण से बेहद प्यार करते थे। जो आपकी आज्ञा, आज के बाद इंद्र की पूजा नहीं होगी, किसकी होगी? गोवर्धन की होगी। माधवी की सास को पता चला। माधवी की सास ने कहा माधवी, जो भी हमने व्यंजन बनाए हैं जल्दी से उनको बड़े बड़े थालों में पैक करो। आज इंद्र की पूजा नहीं होगी, आज किसकी होगी? गोवर्धन की पूजा होगी। माधवी ने कहा माँ जी, आप तो मुझे हमेशा बताते हो कि हजारों सालों से इंद्र की पूजा होती आई है, फिर आज गोवर्धन की क्यों? माधवी से कहा क्यों? क्योंकि कृष्ण की आज्ञा। माधवी ने कहा ये छोटे से लड़के ने पूरे ब्रिज को हिला के रखा है। ये कुछ शब्द क्या कहते हैं कि दुनिया उसकी मानने लगती, पता नहीं कौन सा जादू करेगी। लेकिन अब सासू माँ को तो कुछ कह नहीं सकती, और उसको पता है मेरे कहने से कुछ होने वाला भी नहीं है। ऐसे करते करते सब गए गोवर्धन की पूजा करने। सारे ब्रजवासी बंधन के सज संवर के बड़े बड़े थाल सजा के गए। याद रखना, मेरी बात ध्यान से सुनो। जिसके जीवन में कृष्ण है, जिसके जीवन में कृष्ण है, उसके जीवन में सुख है, आनंद है, एक्साइटमेंट है। श्याम प्यारे का जिसको संग है,
जिसको संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसके जीवन में उमंग है, आनंद है, उत्साह है। ब्रजवासियों को देखो, सुबह शाम उत्साहित, अभी कृष्ण आएंगे, अभी दर्शन होंगे, आज हम गोवर्धन जाएंगे, आज हम ये करेंगे, आज श्रावण महीना है, झूलन यात्रा होगी, नौका विहार होगा, होली होगी, दिवाली होगी, उत्सव ही उत्सव, उत्साह, उमंग, ये है जीवन। ना कि 12 महीना दुखी बैठे। जिसके जीवन में कृष्ण है उसके जीवन में उत्साह है, उमंग है। भक्ति रसामृत सिंधु एक शास्त्र है, रूप गोस्वामी कहते हैं जो भक्त है उसके जीवन में उत्साह है, उमंग है। वो कृष्ण के लिए जीता है, कृष्ण के सहारे पे जीता है। इसके लिए उसको कोई चिंता नहीं, उसको कोई चिंता नहीं। डोंट वरी, बोलो डोंट वरी, बोलो डोंट वरी, बैठा है हरि। डोंट वरी, बैठा है हरि। इसके लिए चिंता मत करो, वो हमारे साथ है। सारे ब्रजवासी उत्साह उमंग में जा रहे हैं। माधवी को चिंता हुई, फिर वही मुसीबत, फिर वहां वही खड़ा होगा टेढ़ी टांग वाला, फिर सब उसके लिए करेंगे, सब ये जो नाटकबाजी करते रहते, घूंघट कर रही है, सांस हाथ पकड़ पकड़ के ले जा रही है, चल जल्दी चल, सब पहुंच गए, हम नहीं पहुंचे, चल जल्दी चल। बैलगाड़ी में बिठाया, पहुंची। पूरे टाइम माधुरी ने सर भी ऊपर नहीं किया, ना ही घूंघट उठाया। इतने में भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन का रूप धारण करके सारी भोग सामग्री स्वीकार कर ली। तब ब्रजवासियों ने कहा, ये क्या हो गया कान्हा? हम जब इंद्र को भोग लगाते हैं ना, तो इंद्र पूरा हमें वापस दे देता है, गोवर्धन तो सब खा गया, हम तो भूखे रह गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक बार फिर से आंखें बंद करो। सारे ब्रजवासियों ने आंखें बंद की। जैसे ही आंखें बंद कर दी, सारा भोग वापस आया। बोला, देखो ठाकुर जी ने भोग लगा के वापस भेजा है, अब तुम लोग खाओ। सारे ब्रजवासियों ने भोग खाया, झूमने लगे, नाचने लगे, उत्साह उमंग। तुम बिन कौन खबर ले गोवर्धन गिरधारी, और इनको तो और भरोसो, हमको तो आस तुम्हारी गोवर्धन गिरधारी। झूमते हुए नाचते हुए सारे ब्रजवासी वापस आए। जब सारे ब्रजवासी वापस आए, इंद्र को बड़ा क्रोध आया। इंद्र ने क्या की? तेज वर्षा। जैसे ही रात हुई, सब अपने अपने घर आए, तेज वर्षा होने लगी, तूफान, बिजली। सारे ब्रजवासी डर गए। इतनी जोरों की बारिश, इतनी जोरों की बारिश, इतनी मोटी मोटी बारिश, और बादल टकराने लगे। बहुत तेज बारिश, सारे ब्रजवासी कांप गए, डर गए। क्या होगा? इतनी तेज बारिश, हमारे घर डूब रहे, बछड़े डूब रहे, क्या होगा? माधुरी मन में सोचने लगी, ये देखो कृष्ण का मानने का नतीजा। समझते नहीं लोग। अपनी इतनी तेज बारिश में हम क्या करें? किसके पास जाएं? बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। और जैसे जैसे बारिश तेज होती जा रही है, ऐसे लग रहा है जैसे बड़े बड़े गोले गिर रहे हैं। अपने आप को
आंधी तूफान, समझ में नहीं आ रहा था करें क्या। इतने सारे नंद बाबा के घर के, नंद बाबा इंद्र का प्रकोप तो देखो, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, हमारे घर डूब जाएंगे महाराज, कुछ तो करो। हमने तो आपकी बात मानी, इंद्र को कौन रोक सकता है, कौन रोक सकता है। इतने नंद बाबा ने कहा रुको रुको, मैं अभी कृष्ण को बुलाता हूं। नंद बाबा ने कहा बेटा कन्हैया, सारे ब्रजवासी डरे हुए हैं, क्या हुआ बाबा। अरे बेटा तुम देख नहीं हो कितनी तेज बारिश, बिजली चमक रही है, तूफान, इन बेचारों के घर डूब रहे हैं, गरीब बेचारे ग्वाल बाल, इनके बछड़े बह जाएंगे पानी में। तब कृष्ण ने कहा चिंता मत करो बाबा, मैं हूं ना, मेरे होते हुए किस बात की चिंता, तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है, जीवन की राहों में तेरा प्यार रोशनी। चलो, कहां चले बेटा, गोवर्धन की तरफ, जिसकी पूजा की वही रक्षा करेगा। सारे ब्रजवासी बैलगाड़ियों पे अपना सामान रख के फिर से जा रहे हैं, कहां, गिरिराज गोवर्धन। चलो गिरिराज गोवर्धन की तरफ, चलो गिरिराज गोवर्धन की तरफ, सब चलो सब चलो। कृष्ण एक एक के घर के बाहर खड़े, चलो चलो जल्दी चलो। अपनी अपनी बैलगाड़ियां जैसे तैसे जो सामान उठा पाए, लेकिन बारिश कम नहीं, तेज आंधी तूफान, अपने आप को संभालना मुश्किल हो गया। इतने में माधवी की सास ने बोला अरे जल्दी चल, सारे ब्रजवासी चले गए, चल जल्दी। माधवी कहती है माँ लेकिन जाना कहाँ है, ऐसी बारिश में घर छोड़ के कहां जाना है। बोला गोवर्धन की तरफ, करे उन्हें करे तो मदन, फिर वही। मां ने कहा तो चल तो सही। ऐसे में उसकी सास ने माधवी का हाथ पकड़ा, चलते जा रहे, तेज आंधी तूफान आई और इतने में माधवी का हाथ अपनी सास से छूट गया और माधवी अपनी सास से अलग हो गई। माँ इतने में भगवान श्री कृष्ण ने सबको बोला जल्दी आ जाओ, सब आ जाओ, सब आ जाओ। आते ही कृष्ण ने क्या किया, अपने हाथ में गोवर्धन उठाया, गोवर्धन उठा के कहा सब आ जाओ। अब इतना 21 कोस बड़ा गोवर्धन, सारे ब्रजवासी आए, सारे ब्रजवासी आए। समझिएगा ये बहुत ही टर्निंग पॉइंट है माधवी के जीवन की। सारे ब्रजवासी आए, इतने में माधवी भी भागती भागती आई, ऊपर देख रही है तो अब तो कोई बारिश नहीं, ये इतना बड़ा पर्वत, ऐसे लग रहा है हम किसी गुफा में आ गए जहाँ कोई बारिश नहीं, कोई पानी नहीं, कोई बिजली नहीं चमक रही, सब सुरक्षित, सब सुरक्षित। इस छोटी सी लीला से मैं आपको कुछ समझाना चाहूंगी। जीवन में कितनी भी आंधी आए, कितने भी तूफान आए, कितनी भी मुसीबतें आए, कितने भी कष्ट आए, भगवान को मत छोड़ना, भगवान को मत छोड़ना। कितने भी दुख आए, एक दिन ऐसा आएगा अपनी छत्र छाया में बिठा देगा। बोलिए जय श्री कृष्ण, जोर से बोलिए ना, जय श्री कृष्ण। बिठा देगा।
माधुरी देखने लगी कि ये क्या है। अभी उसके सास भी नहीं है, उसका पति भी उसके साथ नहीं है, ये ब्रजवासियों के साथ खड़ी है। तब माधुरी ने देखा कि हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा पर्वत है। एक गोपी से पूछती है, अरे बहन, हम कहाँ पे आ गए हैं? ये कौन सी जगह है? हम कहाँ पे आए हैं? सखी ने कहा, तुझे पता नहीं? हमारा जो कृष्ण है ना, उसने हमारी रक्षा के लिए गोवर्धन उठाया है, तभी तो हम सब सेफ हैं, तभी तो हम सब सुरक्षित हैं। हमारे प्यारे ने हमारे लिए इतना बड़ा कष्ट उठाया है और गोवर्धन पर्वत खड़ा किया है। माधुरी कहती है, इस पर भी जादू चला हुआ है, अब इतना छोटा सा बच्चा पर्वत उठाएगा? इस सारे ब्रजवासियों को है क्या मुसीबत? सारे के सारे उसके पीछे पागल हैं। मैं एक को समझाऊं, दूसरों को समझाऊं, ये तो पूरा गांव ही उसके पीछे पागल है। अब समझने की बात है भाई, 7 साल का बच्चा है, इतना बड़ा गोवर्धन उठाएगा? अंधविश्वास की भी हद होती है। माधुरी मन में सोच रही। धीरे 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 माधुरी चलती है, दूसरी गोपी से पूछती है, अरे बहन, बताओ तो हम कहाँ पर हैं? इतनी तेज बारिश हो रही थी, तूफान हो रहा था, मैं तो किसी के पीछे भागती 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 यहाँ पहुंची, ये क्या है? दूसरी ने भी कहा, अरे ये गोवर्धन है, दिखता नहीं है, और ये हमारे प्यारे, हमारे आंखों की तारे कृष्ण ने उठाया है। माधुरी कहती, ये भी नहीं समझी। अब माधुरी ढूंढ रही है, सुनना, कि कहीं ना कहीं इस गोवर्धन को कोई तो सपोर्ट होगी ना, जिसपे वो खड़ा है। कोई पिलर होगा, कोई नीचे पत्थर होंगे, कोई दीवार होगी कोने में। ऐसे कैसे इतना गोवर्धन रुक सकता है? ऐसे कैसे रुक सकता है? आज माधुरी ने एक हिम्मत की। क्या किया? धीरे धीरे भीड़ में जा रही है, जा रही और देख रही है कि उस गोवर्धन को कोई सपोर्ट नहीं है, कोई भी सपोर्ट नहीं है, कोई पिलर नहीं, कोई दीवार नहीं, कोई पत्थर नहीं, कुछ भी नहीं। ये गोवर्धन किस पे दिखाया आखिर? जिसमें सारे ब्रजवासी समा गए हैं, और तो और उसके बाद इतनी स्पेस खाली है। किसने इस गोवर्धन को पकड़ा होगा? वो तो नहीं हो सकता शरारती, वो तो हो ही नहीं सकता। कोई तो शक्ति है, कोई तो ताकत है। इतना गोवर्धन कोई कैसे उठा सकता है? माधुरी को एक पल का चैन नहीं है। आज वो फुल इंक्वायरी के मूड में है कि इस इतने बड़े पर्वत को उठाया किसने? अब पता है माधुरी ने क्या किया? एक ऊंचे पत्थर पर चढ़ गई, चट्टान पर चढ़ के देखने लगी कि किसने उठाया है। पहली बार आज माधुरी ने अपना घूंघट खोला है, ढूंढ रही है किसने उठाया है। दूर तक देखते 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 उसकी नजर दूर तक गई। जब दूर तक नजर गई तो एक उंगली का सिर्फ ये टोज होता है एकदम पॉइंट, वो दिखने में आई, वो भी बहुत दूर। जैसे ही ये उंगली देखी जिसपे कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया था, इस उंगली के ऊपर वाले हिस्से को देखा। माधुरी ने देखा इतनी सुंदर, ये कौन है इतना सुंदर? ऐसे लग रहा है जैसे कोई रिफ्लेक्शन हो रहा हो, इतना सुंदर। फिर धीरे 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 माधुरी की नजर उसकी उंगली पर गई, जिसकी
सुंदर, जिसका नख इतना सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। माधवी सोच रही है, जिसकी उंगली इतनी सुंदर है, कितना सुंदर होगा। धीरे 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 माधवी की नजर कृष्ण के केश पर पड़ी, ऊपर से नीचे तक आ रही है। सबसे पहले क्या दिखे? पहले उंगली, हाथ, फिर केश। वाव, क्या तो घुंघराले बाल, क्या तो घुंघराले बाल। बालों को देखते 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 माधवी की नजर आंखों पर पड़ी। कजरारे मोटे मोटे तेरे नैन, नजर न लग जाए। इतनी सुंदर आंखें, कैसी? कमल के पत्ती की तरह, और उसमें काजल लगा हुआ है। माधवी को तो चक्कर आने लगे। क्यों? आज तक माधवी ने इतनी सुंदरता देखी ही नहीं थी, पहली बार देखी इतनी सुंदरता। माधवी अपने आप को संभाल नहीं पा रही है। फिर ऐसे करते करते कृष्ण का चेहरा देखा। वाह, कल्पना करो ना, जैसे माधवी के साथ हम भी देख रहे हैं, और जब देखोगे कृष्ण को तो ऐसे बैठोगे, ऐसे बैठोगे, थोड़ी स्माइल करोगे। जिसने दांत दी, जिसने हंसना सिखाया, उसके लिए स्माइल किए दोगे। माधवी के तन मन में एक रोमांच होता है। फिर कृष्ण ने एक हाथ से गोवर्धन, एक हाथ से बंसी बजाई। आज माधवी ने अपने दोनों कान खुले रखे हैं, कृष्ण की बंसी सुन रही है। आप भी सुनिए, समझिए हम भी गोवर्धन के नीचे हैं। कृष्ण ने गोवर्धन उठाया है, एक हाथ से बंसी बजा रहे हैं, और ब्रजवासियों की तरह हम भी कृष्ण के चरणों से लेके मुखारविंद तक दर्शन कर रहे हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। और अद्भुत कृष्ण का दर्शन आज तो माधवी के कानों में घंटियां बज रही है। इतना सुंदर, इतना सुंदर। मेरी माँ ने मुझे किससे देखने के लिए मना किया था? किसको देखने के लिए मना किया था? इनको, जो इतना सुंदर, मैं कल्पना भी नहीं कर सकती, मैं सोच भी नहीं सकती कि वो कितना सुंदर है। मैं नहीं कहती हूँ, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर। तो माधवी कहती है, मेरी माँ ने मुझे किसके लिए रोका? इसके लिए जिसकी आंखें सुंदर, जिसकी मुस्कान सुंदर, जिसके बाल, जिसके बिंबावन जैसे लाल लाल होठ। माधवी तो देखती ही रह गई, देखती ही रह गई। सारे ब्रजवासी कभी आपस में गा रहे हैं, कभी आपस में कृष्ण की महिमा कर रहे हैं, यहाँ तक श्रीमती राधा रानी भी वहां है। लेकिन माधवी कृष्ण को देखे जा रही है, देखे जा रही है। इतने में 7 दिन हो गए। इंद्र ने अपनी वर्षा बंद कर दी, क्योंकि बादलों का पानी खत्म हो गया। इतने में कृष्ण ने कहा, सब बाहर जाओ, तो मैं गोवर्धन को नीचे रखूं। सब निकलो बाहर, अब आप लोग सुरक्षित हो। बारिश बंद हो चुकी है, तूफान थम चुका है। अब सब धीरे 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 करके बाहर निकलो, सब ठीक हो चुका है। सारे ब्रजवासी अपने अपने डंडे ले लेके
कृष्ण को कह रहे देख कृष्ण एक काम कर, तू सबसे छोटा है मेरे लाल, पहले तू निकल। हमने पकड़ा है गोवर्धन को, देख हमने डंडे पकड़े हैं। यशोदा मैया भी कहती लाला तू थक गया है, 7 दिन से एक उंगली पे पकड़ के खड़ा है, तेरा हाथ भी थक गया होगा, चल मैं तेरी मालिश करती हूँ। और हमने तो पकड़ा है ना, कृष्ण पहले आप जाओ फिर हम सब जाएंगे। कृष्ण ने कहा अच्छा पहले मैं जाऊं। सब एक साथ एक स्वर में कहने लगे कृष्ण पहले आप निकलो फिर हम निकलेंगे। कृष्ण ने कहा अरे मर जाओगे अगर मैं निकला ना तो गोवर्धन के बीच में चटनी बन जाएगी, वो भी हरे धनिये कूदने की नहीं, सारे इंसानों की चटनी बन जाएगी, मैं कैसे निकलूं। लेकिन बड़े बुजुर्ग हैं, कृष्ण पहले आप निकलो। कृष्ण ने क्या की, हल्की सी उंगली, तेरी भी नहीं की, सिर्फ हिलाई। जैसे ही हिलाई तो पूरा गोवर्धन हिल गया, सबके डंडे टर 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 टूट के नीचे गिर गए। सब अरे कृष्ण संभाल संभाल संभाल। कृष्ण ने कहा अरे समझे मैं ही संभाल के बैठा। अब कृष्ण को जब सबों ने कहा तो अब सब गोवर्धन से बाहर जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। ऐसे करते करते सब लोग आ गए, लेकिन माधवी को होश ही नहीं, वो कृष्ण को देखे जा रही है। लेकिन माधवी को एक दुख है, पता है क्या, कृष्ण सबको देख ले लेकिन एक नजर मेरे ऊपर नहीं जा रही। कृष्ण एक बार मुझे देख ले, एक बार मुझे देख ले। आज माधवी कृष्ण के लिए तरस रही है, एक नजर मुझे देखो कृष्ण, एक नजर देखो। इस पे भी ध्यान है, इस पे ध्यान है, इस पे ध्यान है, इस पे ध्यान है। एक अकेली मैं हूं जो कृष्ण मुझे देख ही नहीं रहे। इतने में क्या हुआ, सब निकल गए, सब। एक माधवी खड़ी है, कृष्ण ने गोवर्धन ये खड़े हैं, दूसरी माधवी खड़ी है, बाकी पूरा मैदान खाली हो गया। और कुदरती माधवी किसी को दिख ही नहीं रही है, सबको कृष्ण दिख रहे हैं। आ जाओ कृष्ण, अभी सब आ गए, आ जाओ। लेकिन माधवी को, कृष्ण को पता है कि एक स्त्री अभी भी खड़ी है, लेकिन कृष्ण को उसको देखना, क्योंकि कृष्ण ने कहा अब मैं तुझे नहीं देखूंगा। माधवी रो रही है, एक बार मुझे देख लो, एक बार बोलो, एक बार बोलो माधवी, तू भी निकल, दब जाएगी, मर जाएगी, बोल तो सही कृष्ण, अरे बोल तो सही, तेरे एक शब्द के लिए मैं तरस रही हूं। आज माधवी क्या कहती है सुनो, माधवी कहती है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कृष्ण, मैंने कई बार तेरी अवहेलना की, तुम मेरे सामने आए, मैंने तुम्हें नहीं देखा, तुमने मुझसे बात की, मैंने तुमसे बात नहीं की। मैं मानती हूँ, मैं अपनी हर गलती को मानती हूँ, लेकिन एक बार मुझे देख लो, एक बार देख लो, एक बार मुझे एक आवाज तो दो, मुझसे बात तो करो। आज माधवी की आंखों से दर दर आंसू बह रहे हैं। जब कृष्ण ने देखा अब तो गोवर्धन रखने का समय हो गया है और ये अभी तक निकलने को तैयार ही नहीं। सुनो कृष्ण ने क्या कहा, फिर आज हम विराम देंगे, क्योंकि कल से मीरा आने वाली है, जिसका हम 3 दिन से इंतजार कर रहे हैं। कल कौन आने वाली? मीरा, क्योंकि माधवी मीरा बन के आएगी। तो सुनो कृष्ण ने क्या कहा, ये कृष्ण की आवाज है, एज इट इज वही शब्द मैं दोहरा रही हूं जो कृष्ण ने माधवी से कहा, विदाउट एनी मिलावट। कृष्ण ने कहा माधवी बाहर निकलो तो मैं गोवर्धन रखूं। लेकिन माधवी कृष्ण से प्रार्थना करने में लगी, कृष्ण देख नहीं रहे, सिर्फ बोल रहे हैं, उसकी और नजर भी नहीं घुमा रहे। माधवी मेरी आवाज नहीं सुन रही हो, बाहर जाओ तो मैं गोवर्धन रखूं।
तब माधवी कृष्ण से कहती, कृष्ण एक नजर मुझे देख लो कृष्ण, मैं तड़प रही हूँ कृष्ण, एक नजर के पाकी कर दो सांवरिया, गिरधारी जोगन की झोली भर दो सांवरिया, एक नजर मुझे देख लो, एक नजर। तब कृष्ण ने कहा, माधवी मैं हर एक इंसान को मौका देता हूँ। सुनना, ये सिर्फ माधवी के लिए नहीं, हम सबके लिए है। मैं हर एक इंसान को एक मौका देता हूँ, दूसरा मौका देता हूँ, तीसरा मौका देता हूँ अपना जन्म सफल करने का। कैसे कैसे मौका देता है मैं बताती हूँ। सबसे पहले माँ को भेजा, पहली गुरु माँ है जो समझाती है, चलो मंदिर जाना चाहिए, पाठ पूजा करनी चाहिए, लेकिन हमने माँ की नहीं मानी। गुरु को भेजा, जाओ, हमने गुरु की भी नहीं मानी। कृष्ण तीसरा क्या बेचते हैं, आज बताऊं या कल बताऊं? तीसरा क्या बेचते हैं मैं कल बताऊंगी। सोचते रहना कि तीसरा क्या बेचते हैं। 3 मौके मैं सबको देता हूँ माधवी, लेकिन मैंने तुझे उससे भी ज्यादा मौका दिया। तूने न मेरी आवाज सुनी, न मुझे देखना पसंद किया। अब सुन माधवी, तुम्हें एक जन्म और लेना पड़ेगा, एक जन्म और लेना पड़ेगा, और उस जन्म में तू तड़पेगी, तू रोएगी दर्शन के लिए। जब तू रो रो के आदी हो जाएगी, तब जाके मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। अभी तूने अपना चांस गवा दिया, तूने अपना मौका गवा दिया। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, दोष तेरा है। तूने अपना मौका गवा दिया। ऐसे करते करते माधवी के आंखों से दर आंसू बह रहे। अब कृष्ण है, सुनो, लेकिन माधवी को दिख नहीं रहे। कृष्ण अंतर्ध्यान रो रही है, कृष्ण ये मेरी माँ ने मुझे समझाया था, मेरा दोष नहीं है, मुझे एक बार देख लो कृष्ण। लेकिन कृष्ण ने क्या किया, किसी भी तरीके से माधवी निकली। कृष्ण ने गोवर्धन नीचे धारण किया और चले गए। और माधवी जब नंद भवन में कृष्ण से मिलने जाती है, तो पता चलता है कृष्ण हमेशा के लिए मथुरा चले गए। हमेशा के लिए कहाँ चले गए? मथुरा चले गए। अच्छी दर्शन दे घनश्याम मुखे तुझी, याद सताए फिटी निंद गयो आराम मुखे तुझी, याद सताए थी। अच्छी दर्शन दे घनश्याम मुखे तुझी, याद सताए थी। आज माधवी सिर्फ रोना, सिर्फ पछताना, इसके अलावा उसके हाथ में कुछ भी। आज हमको भी ये शिक्षा मिलती है कि जब भी सत्संग का मौका मिले, ये भगवान की आवाज है, इसको अवॉइड मत करना। जब भी सतगुरु की आवाज आए, कोई आज्ञा आए, तुरंत उसका पालन करना। क्यों? कल का कोई भरोसा, कल फिर हमें मौका मिलेगा। माधवी की तरह कहीं हम अपने मौके गवा तो नहीं है, कहीं हम अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हमें भी तरसना तो नहीं पड़ेगा। इसलिए अब माधवी तरस रही है, तड़प रही है, रो रही है। और अब कल हम देखते हैं कि कैसे मीरा बनी, कहाँ जन्म हुआ, और मीरा बन के उस माधवी ने क्या किया, ये कल पर छोड़ रहे हैं। कल आप आएंगे ना, बाकी 2 दिन की अब माधवी की लीला आज यहाँ हम समाप्त करते हैं। है तो और भी लंबी, लेकिन समय नहीं है।
लेकिन कल हमारे इस कथा में मीरा जी आएगी, जिससे हमें पता चलेगा कि मीरा ने कैसी भक्ति की, कैसी साधना की है भगवान को पाने के लिए।